तो आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही, तो उसमें आज हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं और ट्रेजरी बिल्स क्यों अच्छे माने जाते हैं, किस उम्र के लोगों को ट्रेजरी बिल्स या फिर किस समय ट्रेजरी बिल्स में हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। सारी चीज़ एक एक करके हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, जब भी गवर्नमेंट को मतलब सरकार को पैसों की जरूरत पड़ती है, उधार पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे उधार जब जरूरत पड़ती है तो जनता से पैसे सरकार लेती है और बदले में जनता को ट्रेजरी बिल दे दिया जाता है कि आप हमें पैसे दे दो और सरकार को ज़रूरत है। अब सरकार को बहुत सारे कामों के लिए पैसों की ज़रूरत हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना, देश में डेवलपमेंट के काम करवाने। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात ये कि आपसे पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन बदले में अगर आप सोच रहे हैं जिस तरह से हमें म्यूचुअल फंड में या दूसरे तरह के जो म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न मिलता है, तो या इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आप सरकार को उधार दे रहे हो, तो सरकार को जब उधार दे रहे हो, लोन दे रहे हो, तो बदले में आप क्या चाहोगे कि आपको इंटरेस्ट मिले। बदले में आपको क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो फिर सवाल ये आता है कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर सरकार को लोन देने में कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ट्रेजरी बिल हम क्यों लेंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि आप जैसे मान के चलिए कि ये आप हैं और ये ये गवर्नमेंट है, अब ये सरकार है। अब सरकार को मान के चलिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। कितने की? 1 लाख रुपए की। और ये 1 लाख रुपए आपने सरकार को आपको देना है। तो सरकार आपसे ये बोलती है कि हम आपको बदले में जब आप 1 लाख रुपए आप सरकार को दोगे, तो बदले में हम आपको एक क्या देंगे, एक आपको वचन पत्र देंगे, कि वचन पत्र मतलब ट्रेजरी बिल्स देंगे आपको, कि ये ट्रेजरी बिल्स आपको दे रहे हैं और इसमें एग्रीमेंट है कि आपने जो 1 लाख दिए वो आपको हम वापस करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है कि सरकार आपको 1 लाख रुपए का रिटर्न में पेपर दे रही है, लेकिन सरकार इसमें आपको डिस्काउंट देगी, और वो डिस्काउंट कितना भी हो सकता है। तो यहां पर सरकार आपसे लेगी सिर्फ कितने रुपए लेगी? 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज। तो यहां पर सीधे सीधे आपको 10,000 का आपको क्या मिल गया, आपको यहां पे 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है कि आपको इसमें जब आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, सरकार को, तो इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। अब ये कब मिलता है? ये जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। मैच्योरिटी पूरी हो जाती है मतलब जितने टाइम के लिए भी सरकार ने आपसे लोन लिया। तो इसमें कितना टाइम होता होगा लोन, सरकार आपसे कितने समय तक के लिए लोन लेती है ट्रेजरी बिल के माध्यम से। तो इसमें मैच्योरिटी के ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। मिनिमम है 14 डेज, मिनिमम 14 डेज, और 14 डेज से लेकर के ये 91 डेज भी हो सकता है। इसके बाद में 182 डेज भी हो सकता है और 365 डेज भी हो सकता है। तो ट्रेजरी बिल्स जब आपको दिए जाते हैं तो उसका जो टेन्योर होता है वो 14 दिन से लेकर के मैक्स अधिकतम 365 दिन होता है। तो अब इतने कम समय में सरकार आपसे लोन ले रही है, बदले में आपको डिस्काउंट दे रही है, तो इसमें आपको क्या फायदा है? इसमें फायदा यह है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका पैसा जो
एफडी, है ना, या फिर आपका पैसा सेविंग में होता, सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो उसमें कुछ रिटर्न तो आता नहीं है। तो यहाँ पे लगाने से फायदा ये होगा कि आपका पैसा आपको, आपका करीब 5.5% से लेकर के आपका करीब 7%, इतना आपका अप्रोक्सीमेट आपको डिस्काउंट, या उसको हम रिटर्न कह सकते हैं, इतना आपका ये बन जाएगा, है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपसे पैसा ले कौन रहा है, यहाँ पर आपसे पैसा ले रही है सरकार। यहाँ से आपका पैसा जा रहा है सरकार के पास में। उस सरकार का मतलब, सरकार का मतलब ही होता है सिक्योर। सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार का मतलब ही है कि आपका पैसा, आपका पैसा सिक्योर हो गया है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि यहाँ पर आपको रिस्क नहीं होती है, यहाँ पर किसी भी तरह की आपको रिस्क नहीं रहती है, क्योंकि सरकार के पास जब पैसा जाता है तो वो गारंटेड होता है। क्योंकि अगर आप सोचो किसी देश की अगर सरकार ही अगर डूब जाए या उसकी गारंटी फेल हो जाए तो फिर वो उस देश में रहने का मतलब ही नहीं है, या फिर वो देश ही नहीं बचेगा। तो ये वाला पैसा जो है ना, ट्रेजरी बिल वाला, सिक्योर पैसा माना जाता है। रिटर्न, अब लॉस क्या है, लॉस भी है इसमें। लॉस क्या है, लॉस या नेगेटिव पॉइंट कहेंगे कि इसमें जो रिटर्न है ना वो बहुत कम रहते हैं। रिटर्न क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन आपका पैसा पूरी तरह से सेफ होता है। तो किन लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह के लोगों के लिए सही रहेगा? तो पहली चीज तो ये कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा मान के चलिए सेविंग अकाउंट में पड़ा, तो सेविंग अकाउंट में रखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आप ट्रेजरी बिल्स ले लो। अब ट्रेजरी बिल्स ले लेंगे तो उससे रिटर्न मिलेगा, है ना, या उसे हम डिस्काउंट कहें, डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मनी सिक्योर है, पैसा हमारा सिक्योर है। शॉर्ट टाइम में हमें कहीं पैसा अपना नहीं फंसाना शेयर मार्केट में यहाँ वहाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सिक्योर भी रहे, और रखा भी है तो सिर्फ रखा ना रहे, कुछ आता रहे। ट्रेजरी बिल्स सेफ है। इसके बाद में किन और किस तरह के लोग के लिए ओके रहेगा ये वाला ऑप्शन? जिनकी एज, जिन लोगों की एज ज्यादा है, जिन लोगों की एज ज्यादा है तो उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि भाई सब आराम से चलने दो, है ना। तो आराम से चलने वाले लोग कौन होते हैं? ज्यादातर जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनकी एज ज्यादा होती है, तो वो हमेशा हमेशा उनके लिए जो डेट फंड होते हैं ना वो ज्यादा सेफ माने जाते हैं। डेट फंड मतलब जैसे हम ट्रेजरी बिल्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं वो डेट फंड और सेफ फंड कहलाते हैं। दूसरा वो होता है जिसकी एज अभी कम है, एकदम यंग एज है। तो जब यंग एज है तो वो व्यक्ति ज्यादा रिस्क ले सकता है। तो ज्यादा रिस्क ले सकता है तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? उसको इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर, जो स्टॉक वाले फंड होते हैं म्यूचुअल फंड में, वहां पर निवेश करना चाहिए। क्योंकि एज कम है वो रिस्क ले सकता है, तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें कि अगर आपको इस तरह के फंड चाहिए तो आप कहाँ से आप परचेस कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स? तो इसके लिए कुछ नहीं, जो भी स्टॉक डीमेट अकाउंट होता है हमारा, तो डीमेट अकाउंट के माध्यम से हम इसको ट्रेजरी बिल्स को खरीद सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि डीमेट अकाउंट हम जो खुलवाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आप जो आरबीआई है आप उनके माध्यम से ले सकते हो, बैंक से भी मिल जाते हैं ट्रेजरी बिल्स, है ना। इसके बाद में अगर हम म्यूचुअल फंड में जाके खरीदते हैं ऐसे डीमेट अकाउंट के माध्यम से, तो यहाँ भी जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, अगर हमने वो ट्रेजरी बिल्स वाले
टाइप को चुना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारा पैसा यहीं पर लगेगा। कहाँ लगेगा? ट्रेजरी बिल्स में लगेगा। और उसकी ड्यूरेशन रहेगी 14 से लेकर के 364 डेज तक। इतने में मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, आपका पैसा वापस मिल जाएगा, साथ में आपको जो उसका डिस्काउंट बन रहा है वो वापस मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि भाई फिर वही मैं चीज़ मतलब एक्सप्लेन करूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अब शेयर मार्केट में हम पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो शेयर मार्केट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि शेयर मार्केट वैसे सबसे अच्छा शेयर मार्केट है, लेकिन शेयर मार्केट में टाइम लगता है, फुल टाइम जॉब है ना। उस समय हो सकते हैं कि आप ऑफिस में हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना रिसर्च और एनालिसिस करके सही कंपनी ढूंढ लें जो आपको अच्छा रिटर्न दे पाए। तो उसके लिए टाइम लगता है, और टाइम आपने दिया नहीं, ऐसे ही आपने पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में, तो फिर क्या होगा? वो पैसा आपका डूब जाएगा, क्योंकि वो तो हम तुक्का लगा रहे हैं ना, आंख बंद करके किसी भी कंपनी में लगा रहे हैं, तो लंबे समय तक उसमें नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास समय भी नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर होता है ट्रेजरी बिल्स, है ना। शॉर्ट टाइम के लिए, कम समय के लिए, 1 साल के अंदर आपका पैसा सेविंग में पड़ा है, कहीं आपको यूज करना है 1 साल बाद, इमरजेंसी में हो सकता है चाहिए पड़े, नहीं उलझाना चाहते हो आप लंबे समय के लिए किसी डेट फंड में या फिर म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, तो सबसे बेहतर ट्रेजरी बिल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म यूएस गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन बैक्ड बाय द ट्रेजरी डिपार्टमेंट विद अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस। तो यूएस की उसमें दे रखा है इन्होंने, हमारे यहाँ भी यही है। तो आपने जनरली सुना भी होगा कि जब हमारे यहाँ से जो एफआईआई से पैसा जब बड़ी मात्रा में निकालते हैं, तो वो वहाँ की जब वहाँ पे जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जिस तरह से हमारी आरबीआई है, तो हम जब वो इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करती, तो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अब भारतीय शेयर बाजार से विदेशियों ने पैसा निकाल के अमेरिका के ट्रेजरी बिल्स खरीद लिए, है ना। तो ये चलता रहता है जब मार्केट अप एंड डाउन मार्केट में आते हैं। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की इसमें जो गारंटी है वो फुल रहती है। फिर इसके बाद में शॉर्ट टर्म है, और 12 महीने के अंदर आपका जो पैसा है वो एक जगह मिल जाती है आपको, सिक्योर जगह रखने के लिए। इसमें रिटर्न भी डिस्काउंट आपको मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी भी तरह का टैक्स भी नहीं लगता। जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है ना, तो आपसे टीडीएस वगैरह नहीं काटा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट वो पैसा आपसे ले रही है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी कम से कम 3 से 4 वीडियोस बचे हुए हैं। इसके बाद ये फिर म्यूचुअल फंड की कंप्लीट सीरीज हमारी हो जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए तो आप इससे पहले वाले वीडियोस देखिए, तो आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड्स को समझ पाएंगे और खुद से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिएगा, और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।